इस वीडियो में आप विभाज्यता के नियम के कॉन्सेप्ट को समझते हुए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह मैथ का तीसरा क्लास है और इसके पहले 2 क्लास हो चुका है जिसमें आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर एवं यूनिट डिजिट के महत्वपूर्ण सवालों को देख चुके हैं। तो चलिए आइए और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वता में स्वागत करता हूं। तो चलिए विभाज्यता के नियम को शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब किसी संख्या x में आप यदि y से भाग देते हैं और भाग देने के परिणाम स्वरूप शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसका अर्थ यह हुआ कि x जो है y से पूरा क्या है, विभक्त है। और यदि शेषफल 0 को छोड़कर कुछ और बचता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह जो संख्या है वह दी गई संख्या से पूरी तरह विभक्त नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 132 को लेते हैं, 132 को लेते हैं और 132 में हम 4 से भाग देते हैं। तो ये क्या होता है, यहां पर 132 में जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 1 फिर 4 तिया 12 भाग देने के लिए तो आप जानते हैं, सिर्फ मैं यहां दिखा रहा हूं। तो ये शेषफल क्या बचा, 0 बचा। ध्यान रखिएगा, यहां पर या भागफल है, या शेषफल है, या आपका भाज्य और या आपका क्या है, भाजक है। क्लियर? तो इस स्थिति में यहां शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि 132 4 से पूरा विभक्त है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि 132 4 का गुणज है और इसका अर्थ यह भी हुआ कि 132 में 4 है। यानी 4 का गुणज होने का अर्थ क्या हुआ, 4 गुना कुछ होने के बाद तब 132 आ रहा है। क्लियर? तो ये चीज आप समझ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 132 में 4 है। दूसरी बात, यदि मैं 132 ना लेकर 134 ले लूं और 134 में 4 से भाग दूं तो 4 तिया 12, शेषफल बचेगा 1, फिर 4 उतरेगा, 4 तिया 12, शेषफल 2 बचेगा। यानी शेषफल यहां बच रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि 134 जो है 4 का गुणज नहीं है, अर्थात 134 4 से पूरा विभक्त नहीं हो रहा है। इसका अर्थ यह भी हुआ 134 में 4 नहीं है। अब ये मत समझिएगा 134 ये 4 की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यानी 4 का गुणज नहीं है, हम उसकी बात कर रहा हूं। चलिए, इसका अर्थ यह हुआ जब कोई संख्या किसी संख्या को विभक्त करती है तो शेषफल 0 बचता है। तो कोई ना कोई खास कंडीशन होगा जब वह पूरा विभक्त करता होगा। इसी खास कंडीशन को समझते हैं और जानते हैं, उसके विशेष रूपरेखा को समझते हैं। तो बारी से एक से शुरू करते हुए इसको हम समझते हैं, जो कि हमें आगे क्या हो, आसान हो। चलिए, सबसे पहले एक के विभाज्यता नियम को सीखें। तो यहां पर कुछ खास है नहीं, क्योंकि एक जो है खुद को छोड़कर अन्य किसी से विभक्त नहीं होती है, लेकिन एक सभी संख्या को पूर्णतया विभक्त जरूर करती है। अब जब यह सभी संख्या को पूर्णतया विभक्त करती है, इसका अर्थ यह हुआ वह सभी का गुणनखंड है, इसलिए उसे हम यूनिवर्सल फैक्टर भी कहते हैं। इसके बाद हम जो है 2, 4, 8, 16, 32 और 64 की बात करें तो देखिए, आसान तरीके समझिए। 2 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, 8 को 2 पर पावर कितना, 3, 16 को 2 पर पावर 4, 32 को 2 पर पावर 5 और 64 को 2 पर पावर 6। अब सीधा समझिए कि कोई संख्या है, जैसे 8, 2, 6, 8, 9, 2, इधर कितनी भी बड़ी क्यों ना संख्या हो, यदि उसका आखिरी अंक, मैं सिर्फ एक अंक की बात कर रहा हूं, जैसे 2 पर पावर 1 है तो सिर्फ एक अंक के बारे में सोचिए। यदि वह 2 से विभक्त है तो संख्या भी 2 से विभक्त है। और मैं फिर क्लियर कर देता हूं, यानी यहां पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, ये 0 भी रहने, क्योंकि 0 भी 2 से क्या है, विभक्त है। तो यहां पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभक्त होगी। दूसरा चीज, यहां पर चूंकि 2 पर पावर घातांक एक ही अंकों वाली संख्या थी, इसलिए मैंने एक ही अंकों की बात की। यदि मैं 4 के विभाज्यता के नियम की बात करूं तो 2 पर पावर कितना है, 4 है, सॉरी 2 पर पावर 2 है, तो 2 पर पावर 2 है तो आखिरी 2 अंक लेकर चलिए। यानी संख्या कितना बड़ी क्यों ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। अंतिम 2 स्थानों तक की बड़ी संख्या यदि 4 से विभक्त है तो संख्या भी 4 से विभक्त होगी, अन्यथा वह 4 से विभक्त नहीं होगी। और मैं यहीं पर क्लियर कर दूं कि आप
अंतिम 2 स्थानों तक में ही भाग दें, जो शेष बचेगा वही पूरा पूरा में शेष बचेगा। अर्थात यदि आपको पूछा जाए ये पूरी संख्या में 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ अंतिम 2 स्थानों तक की बनी संख्या में ही 4 से भाग दें। यदि शेषफल शून्य बच रहा है तो विभक्त है, और यदि शेषफल शून्य के अलावा कुछ भी बच रहा है तो वही उसका शेषफल होगा। और यह भी ध्यान रखिएगा, शेषफल जब भी बचेगा वह 4 से क्या बचेगा, कम ही बचेगा, यानी 1 2 3 ही बचेगा। क्लियर? 4 तो बच ही नहीं सकता है। तो यहां पर 92 देखते हैं। 92 में जब 4 से भाग देते हैं 4 तो नहीं 8, 1 4 या 12 विभक्त है। इसका अर्थ यह दी गई संख्या भी क्या है, 4 से विभक्त है। अब इसी तरह जब आगे बढ़े 2 पर पावर 3 अर्थात 8 के विभाज्यता के नियम की बात करें तो यहां पर आखिरी 3 स्थानों तक की बात कीजिए, यानी घातांक 3 है तो 3 स्थानों तक की बात कीजिए। अब 892 देखिए 4 से ये 8 से विभक्त है, तो हम देखते हैं 8 इकाई 8, फिर 9 उतरा, 8 इकाई 8 1 और 12 8 इकाई 8, यानी शेषफल क्या बच जाता है, 4। अर्थात 892 8 से विभक्त नहीं है, शेषफल 4 बच जा रहा है। ये पूरा संख्या भी 8 से विभक्त नहीं होगा। यदि पूछा जाएगा कि इस पूरी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो मैं कहूंगा 4 शेषफल बचेगा। इसी प्रकार से जब आप 16 की बात करेंगे तो 16 यानी 2 पर पावर 4, तो 2 पर पावर 4 इसका अर्थ यह हुआ कि ये 4 अंक तक आप देखिए, यानी 68 92 यदि 16 से विभक्त है तो वह संख्या 16 से विभक्त होगा, ये पूरी की पूरी संख्या, नहीं तो वह 16 से विभक्त नहीं होगी। तो 68 92 में 16 से भाग देते हैं तो 16 चौके 64, शेष बचा 4, 9 उतरा 16 48, 1 और 2 यानी 2 उतरा नहीं कटा, शून्य, शेषफल 12 बचा। इसका अर्थ यह दी गई संख्या भी 16 से पूर्णतया विभक्त नहीं होगी। इसी तरह 32 के लिए आप अंतिम 5 स्थानों तक की बात करें और 64 के लिए अंतिम 6 स्थानों तक की बात करें, तो ये आप समझ लीजिएगा 2 4 8 16 32 और 64 के लिए एक साथ समझ लीजिए। 2 के लिए हम 1 स्थान तक की बात करेंगे अंतिम से, 4 के लिए 2 स्थान तक की, 8 के लिए 3 स्थान तक की, 16 के लिए 4 स्थान तक की, 32 के लिए 5 स्थान तक की और 64 के लिए 6 स्थान तक की संख्या आदि दी गई संख्या से विभक्त है तो संख्या विभक्त होगी, अन्यथा संख्या विभक्त नहीं होगी। चलिए, आप तो नियम समझ गए होंगे। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लें जो कि आते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम जो है डीप में ले गए आपको। क्या डीप में ले गए हैं? कहता है एक संख्या ये दे दी गई है और इस संख्या में जब 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए, गौर करने वाली बात है, यहां पर जो लिखा गया है आसान है, सिर्फ आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉट डॉट कर दिया है 38 39। आपको पूछा 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो आप कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाइए। 8 के लिए आखिरी कितना अंक देखते हैं, 3 अंक देखते हैं। 2 के लिए आखिरी 1 अंक, 4 के लिए आखिरी 2 अंक, 8 के लिए आखिरी 3 अंक, तो आखिरी 3 अंक 839 है। तो सिर्फ 839 में आप 8 से भागा दीजिए और 8 से भागा देंगे तो 8 इकाई 8 कट गया, 3 उतरा नहीं खाया 0, 9 उतरा 8 चौके 32, 8 चौके 32, शेष बचा कितना 7। आप दी गई संख्या में जब 8 से भाग देंगे तो शेष पर क्या बचेगा, 7 बचेगा। इसी तरह यदि आपको कहा देता दी गई संख्या में 16 से भाग देने पर तो आखिरी 4 स्थानों तक की बात करते, यानी 38 39 में 16 से भाग देते और जो शेष बचता वही शेष बनता। लेकिन जरा गौर कीजिए, यदि मैं ये ना लिखकर ये भी मिटा दूं, जरा गौर कीजिएगा, बेहतर सवाल की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। यदि ये मिटा दे और कहे दी गई संख्या में जो है 71 डिजिट है, कितने डिजिट है, 71 डिजिट है, 71 डिजिट है यानी अंक है। ये नहीं बोला गया। अब ये लास्ट का 71 मत समझिएगा, यानी इस तरह लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लिखते जा रहे, कहां तक लिखा है पता नहीं, लेकिन अंक जो है 71 है। तब उस संख्या में 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, या 16 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, या 32 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इस तरह का यदि आपको सवाल पूछ दे तो आप कैसे बनाएंगे, तो जरा समझिए। देखिए कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, आपके 71 अंक हैं। तो आप जरा समझिए, ये यहां से लेकर यहां तक यानी 9 तक में
एक ही अंकों की संख्या होती है। अर्थात 9 संख्या लिखेंगे, यदि वह एक अंक की है तो हमें कितना डिजिट प्रयोग में लाना होगा? 9 डिजिट प्रयोग में लाना होगा। तो चलिए 1 से 9 तक लिखने में हमको 9 अंक जो है लाना पड़ता है। अब जरा समझिए, इसके बाद यानी 9 के बाद जो भी संख्या है वह 2 अंकों की है। क्लियर? अब 2 अंकों की है तो 71 में 9 अंक का आप प्रयोग कर लीजिए। कुल 71 को डिजिट है तो 9 का प्रयोग कर लिए हैं तो 71 घटाओ 9 कितना हुआ? तो 11 में 9 गया 2 और 6 इधर बच गया यानी 62 हुआ। अब आपके पास कितने अंक बचे? 62 अंक बचे। अब जरा समझिए, 62 अंक हैं और हमको 2-2 अंक की संख्या लिखनी है। इसका अर्थ हुआ ये कि ये जो है 31 गो संख्या हमको लिखना है। कितना संख्या लिखना है? 31 गो संख्या लिखना है। मैं 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा हूं, यानी ऐसा करते हुए 31 गो लिखना है। तो ये 10, 11, 12, 13। अब जरा देखिए, आपका ये 9 पहले लिख चुके हैं, इसके बाद 31 और लिखे हैं। 31 9 कितना? 40। इसका अर्थ ये खत्म कीजिए, अंतिम संख्या 40 होगा, उसके पहले 39, उसके पहले 38, एवं प्रकार से इस तरह लिखा गया है। हम समझते हैं कि मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। तो चलिए, अब सवाल है कि दी गई संख्या में 8 से भागा देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो सिर्फ और सिर्फ 940 में आप 8 से भागा दीजिए। 940 में 8 से भागा देते हैं तो 940 से भागा 8 तो क्या होगा? 8 इकाई 8, 1 फिर 4, 8 इकाई 8, 6 और 8 7 56। शेष क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। तो हम कहेंगे दी गई संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल 4 बचेगा। इसी तरह यदि 16 की बात होगी तो आप 3940 में 16 से भाग दें, जो शेष बचेगा वही पूरी की पूरी संख्या में भाग देने पर शेषफल बचेगा। लेकिन आप एक जगह दिक्कत आ जाएगा। कहां पर दिक्कत आ जाएगा? ये 71 डिजिट ना बोलता, जरा गौर कीजिएगा। ये कहता 72 डिजिट है। कितना डिजिट है? 72 डिजिट है, 72 अंक है। तब आप जरा समझिए, आप तो बनाए हैं 1 से लेकर 9 तक में हम 9 अंक का प्रयोग किए। अब 72 में जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया? 63 बचेगा। समझिएगा बात को। अब 63 अंक का प्रयोग हमको करना है। यहां पर 63 अंक का प्रयोग करना है। यहां से 2 अंकों की संख्या शुरू हो रही है, यानी 10 लिखेंगे तो 2 अंक खत्म, 11 लिखेंगे तो फिर 2 अंक खत्म। तो एवं प्रकार से हम 2 अंकों की कितनी संख्या लिख सकते हैं? तो 63 में कितना जोड़ा? तो 63 में 31 जोड़ा प्लस 1, मैं 31 दूनी 62 प्लस 1 63। क्लियर? यहीं पर कंफ्यूजन है। तो आप 31 को पहले संख्या लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे 31 संख्या इधर लिखेंगे, 9 पहले लिखा हुआ है तो आप 9 और 31 40 होता है, तो आपने 40 तक लिखा। उसके बाद आपको एक ही अंक प्रयोग में लाना है, तो 40 के बाद आपको 41 लिखना है। लेकिन नहीं, हमको 4 लिख के छोड़ देना है। चलिए 41 नहीं लिखूंगा क्योंकि हमको 72 डिजिट प्रयोग में लाना है। तब यहां पर क्या होगा? यहां पर अब यही तक होगा। अब आपको पूछा जाएगा दी गई संख्या में जहां पर इस तरह लिखा गया 72 डिजिट है, 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो आप 8 की बात होगी तो 404 में 8 से भाग देकर देखिएगा। 16 का होगा तो 9404 में दीजिएगा, और 32 में होगा तो 39404 में देखिएगा। तो ये तो आप जानते हैं। इसी को समझिए, इस तरह के सवाल अच्छे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जहां पर क्या होता है आप लोग उलझ जाते हैं। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस तरह का सवाल जो है यदि पूछेंगे तो आप निश्चित रूप से जल्दी जवाब दे देंगे। आइए अब आप देखिए 1 2 4 8 16 32 को आपने देख लिया, 64 को देख लिया। अब चूंकि हम नीचे से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले 3 और 9 के विभाज्यता नियम को देखते हैं। तो आइए 3 और 9 के विभाज्यता नियम, ठीक है, 3 और 9 के विभाज्यता नियम को समझते हैं। देखिए 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है और 9 का विभाज्यता नियम कहता है, दोनों लगभग सेम है। दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त है तो संख्या 3 से विभक्त होगी, और दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभक्त है तो संख्या 9 से विभक्त होगी। यानी एक संख्या लिए 3 4 34 लिए तो 34 जो है क्या 4 3 कितना होता है? 7। 7 यदि 3 से विभक्त है नहीं है तो 34 भी 3 से विभक्त नहीं है। यदि 34 के बाद आप 36 ले लिए तो 6 3 9 देखते हैं हो रहा है, तो 9 3 से विभक्त है। इसका अर्थ है संख्या 36 भी 3 से विभक्त होगा।
36 के बाद हम 42 लेते हैं, 42 4 2 6 और 6 3 से विभक्त है, संख्या भी 3 से विभक्त होगा। एक बड़ी संख्या लेते हैं 4 3 7 2 8 1। यहां पर देखते हैं कि 4 3 7 7 14 14 2 16 8 24 1 25 25 जो है, अब जरा देखिए 25 हो गया। अब 25 फिर आप 5 जोड़ 2 7 कर दीजिए। 7 जो है 3 से विभक्त नहीं है, इसका से 25 विभक्त नहीं है, और 25 यदि नहीं है तो दी गई संख्या भी विभक्त नहीं है। हालांकि मैं एक टेक्निक, दूसरा टेक्निक बताऊंगा, सिर्फ आप पहले रूल को समझिए। चलिए अब यदि मैं 9 की बात करूं तो वही 34 को पहले देखता हूं। 34 4 3 कितना होता है 7, 7 9 से विभक्त नहीं, इसलिए 34 भी 9 से विभक्त नहीं होगा। 36 6 3 9 9 9 से विभक्त, इसका अर्थ 36 भी 9 से विभक्त होगा। 42 42 को जब जोड़ते हैं 4 2 6 6 9 से विभक्त नहीं है, इसका अर्थ 42 भी 9 से विभक्त नहीं होगा। यहां पर 4 3 7 7 14 25, फिर 25 तो 9 से विभक्त नहीं है, संख्या भी 9 से विभक्त नहीं है। लेकिन आप कहेंगे एक सपोज दैट कि हम दोनों एक साथ बता रहे हैं, आप कहेंगे एक संख्या मैं बहुत बड़ी लिख देता हूं, 5 7 3 2 6 7 8 9 0 5 4 3 2 1 4 7 8 9 2 1, ये बहुत बड़ी संख्या मैं लिख देता हूं। और आपको पूछा जाएगा कि क्या दी गई संख्या 3 से विभक्त है या दी गई संख्या 9 से विभक्त है, तो ठीक है हम रूल पर ही आएंगे तो कितना दिक्कत हो जाएगा। अब 6 5 11 7 18 18 3 21 21 2 23 के बदला आपको 33 बोल देंगे तो यहां पर दिक्कत आ जाएगा और थोड़ा सा कठिन भी हो जा रहा है। तो आप दूसरे रूप को सीखें। क्या जरा देखिए, 5 4 3 है, हम क्या देख रहे हैं 5 4 9 और 9 जोड़ 3 12, 12 का फिर 2 1 3, तो मैं देखता हूं क्या आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। यदि मैं एक 3 ना रख के 4 रख दूं तो 5 4 9 और 9 4 13, फिर 3 1 4 आ जा रहा है। तो मैं एक चीज समझ पा रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं कि 9 में यदि शून्य जोड़ा जाए तो हमारा योगफल क्या हो गया 9 हुआ। 9 जोड़ 1 किया तो 9 1 10, और अंकों का कुल योग करना है 1 हो रहा है, क्योंकि 10 और फिर 10 के लिए 0 जोड़ 1 1। 9 जोड़ 2 किया तो 9 2 11 1 1 2। इसी तरह 9 जोड़ 3 किया 12, फिर 2 1 3। 9 जोड़ 5 किया तो 9 5 14 4 1 5। तो मैं ऑब्जर्व क्या कर रहा हूं कि 9 किसी भी संख्या के साथ, 9 किसी भी अंक के साथ जब जुड़ता है तो वही अंक ला देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मान लीजिए 6 3 और 4 रहे तो 6 3 9 जैसे हुआ, मैं यदि इसको कैंसिल कर दूं, सिर्फ कह दूं कि 6 से 34 के अंकों का 1 डिजिट में जो होगा वह 4 ही होगा। मेरा डिजिटल सम क्या होगा 4 होगा, क्योंकि 6 3 9 4 13 और 13 का 3 1 4। इसी तरह हम यदि 6 3 नहीं 5 4 2 लिखें तो 5 2 7 और 5 4 9 और 2 11, 11 का 1 1 2 होता है डिजिटल सम, यानी अंकों का योगफल का एक अंक में। तो यहां 5 4 9 को खत्म करके 2 लिखिए। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे अंकों का योग 9 हो तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, या 9 से कितना ज्यादा हो रहा है तो उसमें 9 को इग्नोर कर दीजिए। मान लीजिए 11 हो रहा है तो आप 9 हटा के 2 बोल के चलिए। जैसे यहां पर 6 5 11 हुआ, 6 5 11 हुआ, तो यहां पर 9 हटाइए 2 लेके आगे बढ़िए। या उससे बेहतर तरीका 7 2 9 6 3 9 और करता है क्या, और देखते हैं ये 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, देखते हैं 4 3 7 2 9 कैंसिल, ये 8 1 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, और अब आपको मजा आ जाएगा 6 और ये 3 कैंसिल। अब देखिए आसान हो गया, 7 5 12 8 20, फिर 2 2 1 3 और 3 2 5, यानी दी गई संख्या का डिजिटल संख्या है 5 है, और यदि 5 है तो 5 जो है 9 से विभक्त नहीं है तो संख्या भी 9 से विभक्त नहीं होगा। 5 जो है 3 से विभक्त नहीं है तो संख्या भी 3 से विभक्त नहीं होगा। दूसरी बात, 5 में 3 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो ये दी गई संख्या में भी जब आप 3 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, और 9 से भाग देने पर 5 शेष बचेगा। यह आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अब आपका प्रश्न आएगा कि ऐसा क्यों होता है, यानी डिजिटल सम जो निकालते हैं ऐसा क्यों होता है,
किस प्रकार से होता है, हम इसको थोड़ा समझें। देखिए, एक 5 अंकों की संख्या लेता हूं, 5738, 5738 लिया। यहां पर ये 8 इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, और ये सैकड़ा का और ये हजार का अंक है। तो क्या मैं विस्तृत रूप में इसे 5000 यानी 5 गुना 1000 जोड़ 7 गुना 100 यानी 700 जोड़ 3 गुना 10 30 जोड़ 8 गुना 1 यानी 8 लिख सकता हूं। इसी प्रकार से यदि इकाई के स्थान पर यदि रहता A, दहाई का स्थान पर B, सैकड़ा का स्थान पर C और हजारवें स्थान पर D रहता, हजारवें स्थान पर क्या रहता, D रहता। ध्यान रखिएगा, संख्या कदापि आप DCBA मत बोलिएगा, क्योंकि यह एक चर पद है और चर पद यह हजारवें स्थान को प्रदर्शित कर रहा है, या हजारवें स्थान को प्रदर्शित कर रहा है, या सैकड़े वाले स्थान को। तो आप ये मत कीजिएगा संख्या हो गया DCBA, यह तरीका गलत है। इसको मैं किस तरह लिखूंगा, इसको लिखूंगा, जरा गौर कीजिएगा, इसको मैं लिखूंगा 5 जैसे 5 गुना 1000 आपने लिखा, इसी तरह आप लिखिएगा D गुना 1000 यानी 1000D। जैसे 5 गुना 1000 5000 लिखे, उसी तरह मैं लिखूंगा D गुना 1000, D गुना 1000 लिख दिया यानी 1000D। जोड़ आप लिखेंगे 7 गुना 100 लिखे थे 700, इसी तरह मैं लिखूंगा C गुना 100 जोड़ B गुना 10 और जोड़ A गुना 1, चूंकि इकाई अंक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जरा बताइए, इसका अर्थ हुआ ये हो गया 1000D जोड़ 100C जोड़ 10B और जोड़ A। अब हमको बताएं, क्या मैं ये 1000D को 999D प्लस D लिख सकता हूं क्या? क्योंकि 999 आम जोड़ 1 आम 1000 आम होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से जोड़ ये 100C को मैं 99C जोड़ C लिखूंगा, 99C जोड़ C लिखूंगा, जोड़ 10B को 9B जोड़ B लिखूंगा, और ये A लिख रहा हूं। कहेंगे आप ऐसा क्यों लिखे, जरा देखिएगा, यही चीज मैं समझाना चाहता हूं। 999D, अब इसको मैं लिखता हूं 999D जोड़ 99C और जोड़ कितना 9B, और इधर जोड़ में मैं लिखता हूं D जोड़ B, C जोड़ B जोड़ A। देखिए, ये 999D, फिर 99C ये, और फिर 9B आपका ये, और उसके बाद आपका प्लस में ही है सब DCBA लिख दिया। सिर्फ मैं अरेंज किया हूं, सजाया। अब इसमें जब आप 9 से भागा देंगे, इसमें जब आप 9 से भागा देंगे, तो जरा देखिए, ये आप जब आगे पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय को, तो विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तो ये आपका क्या होगा, 9 से पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। 9 से क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, और 9 से होगा तो 3 से भी विभक्त होगा। क्योंकि कहेंगे क्यों, क्योंकि आप यहां देखिए, या भी 9 से 99D 9 से विभक्त होगा, या भी विभक्त होगा, और या विभक्त होगा, तो इसका योगफल भी 9 से विभक्त होगा। अब पढ़ेंगे, अगला चैप्टर शेषफल प्रमेय ही है, रिमाइंडर थ्योरम, अच्छा चैप्टर है, हम उसमें बेहतरीन क्वेश्चन को संग्रह किए हुए हैं, वह आप आगे पढ़ेंगे। आप आइए, अब मैं क्या देख रहा हूं, ये जो है ये D जोड़ C जोड़ B जोड़ A, ये आदि 9 से विभक्त हो जाए तो संख्या 9 से विभक्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी हम डिजिटल सम पर ही आ गए, उसके अंकों का योग फल पर ही आए। यानी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभक्त होगा तो संख्या 9 से विभक्त होगा, या 3 से विभक्त होगा तो संख्या 3 से विभक्त होगा। चलिए 5, 25 और 125 के विभाज्यता को नियम को देखें। देखिए, 5 को हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 1, 25 को 5 पर पावर 2 और 125 को 5 पर पावर 3। जो पिछला आपने 2, 4, 6, 8, 16, 32 के लिए देखा, वही चीज यहां पर ऑब्जर्व कीजिए। यानी दी गई संख्या है 2, 3, 7, 8, 9, 2, 5। तो यदि इसका आखिरी अंक यानी 2, 5 पर पावर 1 है, आखिरी अंक यदि 5 से विभक्त होगा तो संख्या 5 से विभक्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यदि 5 रहेगा या शून्य रहेगा, मैं यह भी बोल सकता हूं, इसके अलावा कुछ रहने से वह 5 से विभक्त नहीं होगा। क्योंकि यहां पर शून्य भी होगा,
तो वह 5 से विभक्त है, इसका अर्थ दी गई संख्या क्या हो जाएगी, पूरी तरह 5 से विभक्त होगी। यदि मैं 25 की बात करूं तो 5 स्क्वायर आखिरी 2 अंक तक को लेकर देखेंगे, यहां 25 है, 25 जो है क्या है, 25 से विभक्त है। यहां पर मान लीजिए 5 नहीं रहता, 6 रहता, तो आखिरी 2 स्थानों तक की संख्या 65 है, 65 25 से विभक्त नहीं है, इसका अर्थ संख्या भी 25 से विभक्त नहीं होगी। शेषफल क्या बचेगा, तो 65 में 25 से भाग देने पर शेषफल 15 बच रहा है, तो दी गई संख्या में भी 25 से भाग देने पर शेषफल 15 ही बचेगा। इसी तरह 125 की बात करें तो आखिरी 3 अंकों तक की संख्या को लें, यानी 965 यदि 125 से विभक्त है तो संख्या भी 125 से विभक्त होगा, अन्यथा वह 125 से विभक्त नहीं होगा। और यदि नहीं हो रहा तो शेषफल क्या बच रहा है, तो आप देखिए, यानी हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या में 125 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, 90 शेषफल बचेगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये आपने 5, 25 और 125 के लिए सीखा, यानी आपने 1 का देखा, 2 का देखा, 3 का देखा, 4 का देखा, 5 का देखा, 6 का, जो भी, ये आप 6 की देख रहे हैं बात। तो 6 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए जिसका एचसीएफ 1 हो, अर्थात वह सहाभाज्य का जोड़ा। जैसे 6 को मैं लिखता हूं 2 गुना 3। अब दी गई संख्या कोई है 6, 3, 9, 8, 7, यह संख्या यदि 2 और 3 दोनों के विभाज्यता के नियम को फॉलो कर रहा है, तब यह संख्या 6 से विभक्त है, नहीं तो विभक्त नहीं है। यानी या 2 से विभक्त होनी चाहिए या 3 से विभक्त होनी चाहिए, तभी वह 6 से विभक्त होगी। तो मैं देखता हूं इसके इकाई के स्थान पर जो है 7 है, जो कि 2 से विभक्त नहीं है, इसका अर्थ वह निश्चित रूप से 6 से विभक्त नहीं होगा। तो दी गई संख्या जैसे 6 हो गया, आप 6 के बाद देखिए 7 का मैं पढ़ाऊंगा अभी, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 का भी मैं बताऊंगा, 12 को लेकर चलूं, 12 को। तो 12 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, अर्थात वह सहाभाज्य का जोड़ा हो, महत्तम समावर्तक 1 हो। देखिए 6 को हम 1 और ये 12 को 1 और 12 में भी तोड़ सकते हैं, 1 को 2 और 6 में भी तोड़ सकते हैं, 1 को 3 और 4 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हम 1 और 12 का प्रयोग नहीं करेंगे, 2 और 6 का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहां 3 और 4 का प्रयोग करेंगे। हम कहेंगे दी गई संख्या यदि 3 और 4 दोनों से विभक्त है तो वह संख्या 12 से पूर्णतया विभक्त होगी। इसी तरह 12 के बाद यदि 72 कहता तो 72 के 9, 8 ही 72 की मैं बात करता, कि यदि वह संख्या 9 और 8 दोनों से विभक्त है तो संख्या 72 से विभक्त होगा। यदि 99 की बात होती है तो 11 गुना 9 की बात करता, यदि संख्या 11 और 9 से विभक्त है तो वह क्या होगा, 99 से विभक्त होगा। तो इस तरह का आप देखिए, हम यदि संख्या बड़ी होती जा रही है तो हम ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। आइए 7, 11 और 13 की विभाज्यता के नियम को एक साथ देखें। चलिए, बेहतर टॉपिक है। 7 और 11 और 13 के विभाज्यता नियम को हम जो है कॉमन रूप से एक साथ ही सीखेंगे। हालांकि इसको हम 2 तरीके से पढ़ेंगे और कुछ इसके स्पेशल रूल हैं उसको भी देखेंगे। देखिए, यदि संख्या मान लीजिए 5922 है तो 5922 को दाईं ओर से 3-3 के ग्रुप में बांटिए। क्लियर, 3-3 के ग्रुप में बांटिए। देखिए ये 3 के ग्रुप में नहीं आ रहा था, अपने मन से शून्य लगा दीजिए, फिर इसका एक ग्रुप बनाइए, तो आपका जो है सम स्थान और विषम स्थान हो गया। क्योंकि सपोज दैट मैं ही क्लियर कर देता हूं, संख्या मानिए 5, 6, 7, 8, 9, 2, 6, 7 रहता, तो ये क्या होता, ये इधर से 3 अंक, ये 3 अंक, और फिर जो है ये 4 लेकर, सॉरी शून्य लेकर, ये चूंकि कुछ है नहीं, ये हम 3 अंक पूरा लेते, क्योंकि यदि पहले शून्य लगाता हूं तो उसका कोई मान वैल्यू होता नहीं है। अब देखिए, प्राकृत संख्या जब गिनते हैं तो विषम, फिर सम, फिर सम, उसी तरह ये स्थान और स्थान मैं क्लियर कर दे, चुकी मेरी बात को आप समझ सके बेहतर ढंग से। तो ये आपका विषम स्थान हो गया, ये सम स्थान और ये विषम स्थान। तो बोलने के तरीके को लेकर जो कि आप समझ पाए, दी गई संख्या को दाईं ओर से 3-3 अंकों के ग्रुप में बांट दीजिए। यदि वह 3-3 अंकों का पूरा ग्रुप नहीं बना पा रहा है तो आप क्या लगा दीजिए, शून्य लगा दीजिए। जितना घट रहा है आपने शून्य लगा दिया। पहला स्टेप का काम आपने कर दिया। दूसरा स्टेप जो है सम स्थानों पर के ग्रुप और विषम स्थानों पर का जो ग्रुप है उनके योगफल। अब देखिए यहां तो योगफल होगा नहीं, क्योंकि ये 922 एक ही जगह है और ये 5 एक ही जगह है, लेकिन यहां पर ये भी है, ये भी है, ये भी है,
तो इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे जो कि आप बेहतर समझ पाएंगे। पहले इसको समझ लें। तो आपने पहला स्टेप क्या किया? पहला स्टेप क्या किया कि ये आपका हो गया 922, ये हो गया 5। अब इन दोनों का अंतर, तो हम 922 घटाओ 5 करते हैं तो कितना होता है? तो हो जाता है 917। अब 917 7, 11 और 13 की मैं बात कर रहा हूं। अब 917 क्या 7 से विभक्त है क्या? तो हम देखते हैं 7 से यह विभक्त है। इसका अर्थ है 5 × 922 भी 7 से विभक्त होगा। 11 जो है वह 917 को विभक्त नहीं कर रहा है, 11 88 3 नहीं कर रहा है, अर्थात यह संख्या को भी 11 विभक्त नहीं करेगा। 13 की बात करूं तो 13 भी 917 को विभक्त नहीं कर रहा है। इसका अर्थ है कि 5 × 922 को भी यह विभक्त नहीं करेगा। एक और एग्जांपल ले लूं, लिख कर मैं रखा हूं। ये 489, ये 2 शून्य लगाए, ये 6 हो गया। अब 489 में आप क्या कीजिए? 6 को घटाइए तो कितना बचा? 3, 8 और 4, ये 483 हुआ। 483 आप 7, 11 और 13 को चेक करें तो मैं देखता हूं 7 के 42, 6 7 63, यानी 483 को 7 विभक्त कर रहा है। इसका इसको भी यह विभक्त करेगा। मैं यहां देखता हूं 11 चौके 44, 11 चौके 44 4, यानी 11 483 को विभक्त नहीं कर रहा है। इसका अर्थ है संख्या को भी 11 विभक्त नहीं करेगा। 13 की बात करूं, 13 39 9 उतरा और फिर जो है 3 या 13 जो है 483 को विभक्त नहीं करता है, अर्थात वह 64 89 को विभक्त नहीं करेगा। तो ये आप इस तरह आप समझें। लेकिन जब संख्या बड़ी हो जाए, जैसे इसको समझिए, यहां पर देखिए अभी वही चीज बताओ, आपने इधर से 3 अंकों का ग्रुप बना लिया। अब आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है? तो ये जो सम स्थान और विषम स्थान की बात कर रहा हूं, तो ये विषम का स्थान है, ये सम का स्थान है, और ये विषम का स्थान की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर ये विषम स्थानों पर का ग्रुप को एक साथ जोड़िए और सम स्थानों पर के ग्रुप को एक साथ जोड़िए और फिर दोनों का अंतर निकालिए। अंतर निकालिए मीन्स बड़ा में छोटा को घटा दीजिएगा, डिफरेंस निकाल लीजिएगा। क्लियर? ये मैंने कहा कि इसको जोड़ के इसमें इसको घटा, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। सम स्थान पर का 789 है, अब विषम स्थान पर का योग कीजिएगा 267, 5 267 और जोड़ 56 कितना हो गया? 7 13 के 3 किरा 1, 6 5 11 1 12 के 2 में 7 13 3 के 1, 6 5 11 1 12 के 2 किरा 1 2 1 3, यानी 363। अब ये दो ग्रुप मिलकर 363 हो पाया, ये अकेले 789 है। तो अंतर निकालने के लिए हम बड़ा में क्या करेंगे? छोटा को घटाएंगे, यानी इसमें 323 को घटाए तो 1 6 और 4 बचा कितना? 461। अब 461 7 11 और 13 की बात करूंगा तो क्या 461 7 से विभक्त है? तो 7 के 42 4 नहीं है भैया। 11 से विभक्त है क्या? 11 चौके 44 नहीं है भैया। 13 से 13 39 और 7 नहीं है, अर्थात 461 ना 7 से विभक्त है, ना 11 से है, ना 13 से है। इसका यह अर्थ हुआ यह संख्या भी ना 7 से विभक्त है, ना 11 से है और ना 13 से विभक्त है। चलिए एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे आपका रहता 111 222 333, तो आप ग्रुप बनाते। पहला स्टेप में क्या करते? 333 222 और कितना? 111। तो सम स्थानों पर का योगफल और विषम स्थानों पर क्या योगफल निकालते हैं। तो यहां पर तो 3 ग्रुप है, तो इसको जोड़िए। क्लियर? तो इसको जोड़ते हैं तो 333 और जोड़ 122 कितना होता है? 333 और जोड़ 111 कितना होता है? तो 444 हो जाता है। और 444 से 222 को घटाएंगे तो बचेगा 222। अब 222 7 और 11 13 से विभक्त है क्या? तो 7 कैसे नहीं है। 11 से विभक्त है क्या? 11 तो नहीं है। 13 से विभक्त है क्या? तो 13 से विभक्त नहीं है, अर्थात दी गई संख्या भी 7 11 13 से विभक्त नहीं है। लेकिन यदि यहां पर
मैं यहां लिख दूं 333 और यहां लिख दूं 222। अब क्या होगा, 222 जोड़ 111 333 और घटाओ 333, ये हो जाएगा शून्ना, और शून्ना 7 से विभक्त, 11 से विभक्त, 13 से विभक्त। इसका अर्थ यह संख्या क्या हो जाएगा, 7, 11, 13 से पूर्णतया विभक्त होगी। इसी प्रकार से थोड़ा सा और मैं बढ़ूं, एक और उदाहरण मैं आपके सामने दूं जो कि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। जैसे 5, 7, 3, 2, 6, 8, 7, 8, 9, 2। तो आप इधर से ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, फिर ये तीसरा ग्रुप, यहां नहीं हो पाया 2 शून्य लगा के चौथा ग्रुप। अब सम स्थानों पर के ग्रुप का योगफल यानी इसका और इसका योगफल निकाल लीजिए, यानी 687 और 5 कितना, 692, और इसका निकाल लीजिए। क्लियर, 892 जोड़ 732 और उसमें इसको घटाइए, और उसका अंतर यदि 7, 11, 13 से विभक्त है, जिससे भी है, तो संख्या भी होगी, नहीं है तो नहीं होगी। हमको लगता है कि यहां तक आप जरूर समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर कुछ ऐसी संख्या है जैसे 7, जैसे 11, जैसे 13, जैसे 17, जैसे 19, जैसे 23, जैसे 29, इस तरह की जो अभाज्य संख्या है उसके लिए मैं एक स्पेशल रूल आपको बता देता हूं। उसके बाद 7 का स्पेशल रूल और 11 का स्पेशल रूल को हम देखेंगे। चलिए देखिए, यदि संख्या 7, 11, 13, 17, 19 ... यानी 23, 29 एवं प्रकार से रहे। 21 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 21 को हम 7 या 21 लिख सकते हैं, हालांकि 21 को हम इस रूप में भी सजा सकते हैं। देखिए यदि मानिए 843 है और आपको पूछा कि क्या यह 7 से विभक्त है, तो आप क्या करेंगे, 3 को दुगुना करेंगे, 3 दूनी 6। अब 84 में 6 घटाइए, तो 84 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 78 होगा। क्या 78 7 से विभक्त है, नहीं है, तो 843 भी 7 से विभक्त नहीं है। इसी प्रकार से यहां पर मैंने किसका बात किया, 2 का प्रयोग किया और घटाओ का, यानी 3 दूनी 6 और माइनस का प्रयोग किया। 13 की यदि बात करूंगा तो मानिए यदि कहता क्या 843 13 से विभक्त है, तो यहां पर प्लस और 4 का मैं प्रयोग करता, प्लस और 4 का प्रयोग करता, यानी 3 चौके 12, 3 चौके 12, 84 और 12 कितना होता है, 6, 96, 96 13 से विभक्त है क्या, नहीं है, तो 843 भी विभक्त नहीं होगा। तो आपने यहां पर देखा कि 7 के लिए आपने माइनस और 2 का प्रयोग किया, 13 के लिए प्लस और 4 का प्रयोग किया, 17 के लिए आपने प्रयोग करना है माइनस और 5 का। तो कहेंगे ये आता कहां से है, ये कैसे आता है, किस प्रकार से बनाते हैं, तो आप इसको समझिए एक लाइन में। देखिए 7 का हम पहाड़ा पढ़ते चले, तो 7 का पहाड़ा को हम वहां तक रखेंगे जब वह 10 के गुणज से एक कम या एक अधिक मिले। तो हम यहां पर 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 7 या 21, तो 7 या 21 यानी 10 के दूसरे गुणज से हमारा क्या मिल रहा है, एक अधिक मिल रहा है। तो 10 का दूसरा गुणज है तो हमने 2 ले लिया। उसके बाद देखिए 21 से तुलना किया था, उसके बाद 13 39 यानी 10 के चौगुने 40 से तुलना करें तो 4 लिया। इसी तरह 17 51 50 से तुलना कर रहे हैं इसलिए 5 लिया। 19 यदि है तो 19 इकाई 19 से यानी 20 से आप तुलना कर रहे हैं, यानी आप 2 लेके चलिए। अब आपका दूसरा सवाल होगा कि माइनस कहां से आया, तो देखिए भाई आप चले गए 21 पर, जबकि 20 से ही तुलना कर रहे हैं, तो कमिए घटिए आइए, यानी माइनस। आप 40 से तुलना कर रहे हैं, 10 के चौगुने गुणज से तुलना कर रहे हैं, और आप 33 39 पर ही हैं, तो बढ़िए आगे जाइए, यानी प्लस। इसी तरह 51 तक चले गए, जबकि 50 से ही तुलना कर रहे हैं, तो लौटिए, यानी माइनस। यहां पर आप जो है 19 इकाई 19 और आप 20 से तुलना कर रहे हैं, तो यहां पर क्या कर रहा है, जोड़ना है, बढ़िए आगे जाइए 20 तक। तो प्लस और माइनस कैसे लाए, जैसे 19 के लिए बात करूं, 5 7 8 कहेगा क्या 19 से विभक्त है, तो आप प्लस और 2 का प्रयोग करेंगे, 8 दूनी 16, ये बाकी बचे संख्या जो बच रहा है 57 जोड़ 16, तो 16 7 6 13 3 मकरा 1 5 1 6 1 7।
आपको लगता है नहीं इसको भी एक बार कर लूं, तो 3 दूनी 6 और 7 6 13, 13 19 से विभक्त नहीं है, इसका अर्थ 578 भी 19 से विभक्त नहीं होगा। तो एक रूल आप यह है जहां इसका प्रयोग करते हुए आप क्रियाकलाप करते हैं। अब 11 का स्पेशल रूल की बात करूं, देखिए 11 का स्पेशल रूल जो है, दी गई संख्या, एक संख्या है मानिए 5 7 8 9 2 6 0 6, कहता दी गई संख्या के विषम स्थानों और सम स्थानों पर के अंकों के योगफल का अंतर यदि 0 या 11 है या 11 का गुणज है, तब वह संख्या 11 से विभक्त है। यह कहने का अर्थ है ये विषम स्थान, ये विषम स्थान, ये विषम स्थान और ये विषम स्थान, और ये आपका सम स्थान। तो ये आप क्या किया, इसको आप जोड़े, इसको तो 8 5 13 2 15 6 21 हुआ। उसके बाद 9 7 16 और 16 जो 0 16 हुआ, घटाइए 5 हुआ, अंतर 0 नहीं आया, 11 नहीं आया या 11 का गुणज भी नहीं आया, इसका अर्थ हुआ यह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त नहीं है। एक 11 का स्पेशल रूल यह है। चलिए 7 11 13 को लेकर महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं जिससे संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा में एक सवाल आते हैं। 7 11 और 13, देखिए 7 गुना 11 गुना जब 13 कीजिएगा तो 1001 होता है। इसका अर्थ यह हुआ जो संख्या 1001 से विभक्त होगा वह संख्या 7 11 13 से विभक्त होगा। क्योंकि देखिए 1001 गुना 2 7 से विभक्त है, जब 1001 ही 7 से विभक्त है जिसका गुणनफल भी 7 से विभक्त होगा। ये आप समझिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। कहेंगे इससे स्पेशल आता क्या है, देखिए आता क्या है। जैसे 1001 गुना 123 कर दे, जब इसको आप गुना कीजिएगा तो गुणनफल आएगा 123 123। इसी प्रकार से जब आप 1001 गुना 243 कीजिएगा तो आएगा 243 243। आएगा 1001 गुना 145, तो ये आ जाएगा 6 अंकों की संख्या 145 145। जरा समझिए यहां पर। अब यदि सवाल ये आ जाए कि एक ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति करके लिखी गई है, 3 अंकों की एक संख्या की पुनरावृत्ति करके लिखी गई है, तो निश्चित रूप में वह 1001 का गुणज है। और यदि वह 1001 का गुणज है, इसका अर्थ वह 7 11 13 का भी क्या है, गुणज है। चूंकि 1001 को 7 11 13 विभक्त करता है, तो इसको भी विभक्त करेगा। तो ये आपके एग्जाम में सवाल इस तरह आते हैं, आपको दे देगा 535 535 535 535 क्या 13 से विभक्त है, तो आप तुरंत कह देंगे कि जी 13 से विभक्त है, 13 से विभक्त है। इस तरह के आपके पास सवाल आते हैं, आप यह ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से यदि हम 101 को लेकर चलें तो 101 गुना 21 तो 21 21 आता है। 101 गुना 32 तो क्या आता है, 32 32 आता है। 101 गुना 43 तो 43 43 आता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 4 अंकों की ऐसी संख्या जो 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति करके लिखी गई हो, तो वह संख्या 101 से क्या होता है, पूर्णतया विभक्त होता है। इस पर सवाल आएंगे, इसको भी देखेंगे। चलिए अब आपने अभी तक कॉन्सेप्ट देखा और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला सवाल है आपके लिए, और ध्यान रखिएगा आपकी स्क्रीन पर वही सवाल आता चला जाएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल अचीवर प्रवक्ता बाय प्रभास सर चैनल पर जाएं और विभाज्यता नियम वाला जो है नंबर सिस्टम का पार्ट 3 होगा, उसको आप डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको सुविधा होगी समझने में। चलिए पहला सवाल है आपके लिए, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभक्त है तो यह निश्चित रूप से विभक्त होनी चाहिए। 4 विकल्प है आपके लिए, देखिए 11 प्लस 13, 11 माइनस 13, 11 गुना 13 और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से वह 11 गुना 13 से क्या होगा, विभक्त होगा। देखिए मान लीजिए आपको कहेगा 28 जो है वह क्या है, 4 से विभक्त है। इसका अर्थ ये हुआ इसमें 4 गुना 7 यानी 4 मौजूद है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कोई संख्या ऐसी है 11 से विभक्त और 13 से, यह दोनों अभाज्य संख्या है। इसका अर्थ यह हुआ
11 गुणक 13 और भी हो या नहीं हो, लेकिन वह कम से कम 11 गुणक 13 से पूर्णतया विभक्त होगी, अर्थात पहला के ऑप्शन सी में टिक लगाएंगे। दूसरा सवाल है ये संख्या है और यह 3 से विभक्त है, तो कहता है स्टार पर आने वाले अंक जो होंगे उनका योगफल क्या होगा, संभावित योगफल क्या होगा, संभावित योगफल जो जो संभावना है यहाँ पर रखने का उनका योगफल क्या होगा। ध्यान रखिएगा 3 का विभाज्यता का नियम आप जानते हैं, दी गई संख्या का अंकों का योग यदि 9 से विभक्त है तो संख्या भी 9 से विभक्त होगा। और इसके लिए मैंने डिजिटल सम निकालने के लिए बताया है कि 9 को आप क्या करते जाइए, इग्नोर करते जाइए, तो 6 3 कितना 9, ये 7 2 कितना 9, अब बचा 8 4 12, अब 12 4 कितना 16, और 16 का 6 कितना हुआ 7। अब यदि यहाँ 7 हुआ तो अब हम क्या क्या यहां पर रखें जिससे 7 और इनका योग क्या क्या यहां पर रखें जो कि क्या हो जाए, वह संख्या 3 से विभक्त हो जाए। तो भैया 7 यहां पर आप सबसे पहले 1 रखिए, नहीं होता है 7 1 8, 2 रखिए, यहां पर हम 2 रख सकते हैं, यह 7 2 9 हो जाएगा। फिर 7 3 10 नहीं, 7 4 11 नहीं, 7 5 12 रखिए, 7 5 12 3 से विभक्त है, यानी यहां पर 2 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। अब उसके बाद आप क्या कीजिए, 5 रख दिया, 7 6 13 नहीं, 7 7 14 नहीं, 8 यदि रखते हैं तो 8 7 15, 8 7 15, यानी हम 8 रख सकते हैं। 8 7 15 क्या होगा, 3 से विभक्त होगा। उसके बाद 9 हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि 9 7 16 हो जाता है। अब 9 के पास तो 10 रख नहीं सकते हैं क्योंकि यह 1 अंक की ही यहाँ पर संख्या हमको रखनी है, क्योंकि वह 1 अंक की ही को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो अब कहता है ये संभावना है, 2 भी रखा जा सकता है तो संख्या विभक्त हो जाएगा, 5 भी रखा जा सकता है संख्या विभक्त हो जाएगा, और 8 भी रखने पर संख्या विभक्त हो जाएगा। तो कहता है उनका योग क्या होगा, तो 8 2 10 5 15, यानी आप 15 में ठीक लगाएंगे। चलिए इसी प्रकार तीसरा सवाल है 2265 स्टार है और 4 है। कहता है कि स्टार के स्थान पर क्या आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या जो है 4 से पूरा क्या हो, विभक्त हो। स्टार के स्थान पर हम क्या रखें जो कि 4 से विभक्त हो, और हमको कहता है कि सबसे छोटा पूर्णांक रखना है। स्टार के स्थान पर क्या रखना है, सबसे छोटा पूर्णांक रखना है। तो भाई साहब हम 0 रख देंगे, सीधा सा बात है, क्योंकि 4 का विभाज्यता नियम कहता है आखिरी 2 स्थानों तक की बनी संख्या यदि 4 से विभक्त है तो संख्या भी 4 से विभक्त होगी। तो यदि हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो आखिरी 2 स्थान तक होगी 0 4, तो इसमें जब 4 से भाग देंगे तो संख्या भी विभक्त हो जाएगा। अब विभक्त होगा तो इसका अर्थ संख्या भी 4 से क्या होगा, विभक्त होगा। क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक रखने के लिए बोला गया है तो सबसे छोटा पूर्णांक हमारा क्या होगा, यहाँ पर 0 ही रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला है 5 नंबर। कहता है क्या, 5 नंबर 74 68 32 स्टार और 71 में 9 से विभक्त है, स्टार का स्थान पर आने वाला अंक क्या होगा। तो डिजिटल सम निकालिए। विभाज्यता के नियम कहता है, विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त, संख्या भी 9 से विभक्त, और 9 से विभक्त है तो डिजिटल सम निकालने में 9 को इग्नोर करते हैं। तो हम यहाँ पर 6 3 9, 8 1 9, 7 2 9, क्लियर, खत्म हो गया। तो 7 और 4 11 बचा, 11 का 1 1 2। अब 2 के बाद इसमें क्या रखें, 7 ही रखेंगे तो 7 2 9 होगा, और 9 होने के बाद यह पूरा क्या होगा, विभक्त होगा। तो इसका अर्थ स्टार के स्थान पर 7 रखा जाएगा। तो 5 के सी में आप ठीक लगाइए। अगला 6 नंबर सवाल है, आइए 6ठे नंबर सवाल को देखिए। देखिए सवाल है कि यदि संख्या 763 स्टार नहीं है, एक्स है, 4 वाई और 2, या क्या कहता है 9 से पूर्णतया विभक्त हो तो एक्स और वाई के कितने जोड़े संभव। बेहतर सवाल है, यह संख्या किससे विभक्त है, 9 से विभक्त है। तो पहले डिजिटल सम आप निकालिए। देखिए डिजिटल जब सम निकालता 6 3 9 खत्म और 7 2 9 खत्म, क्लियर। अब ये 4 जोड़ एक्स जोड़ वाई बराबर हमारा कितना हो जाना चाहिए, 9 होना चाहिए, क्लियर, 9 होना चाहिए। अब कहेंगे भैया 9 ही क्यों होना चाहिए, 18 भी तो हो सकता है, क्लियर। कहेंगे 18 कैसे होगा, 18 भी हो सकता है यदि ये 4 है, यानी x और y मिलके ऐसी संख्या माने 14 हो जाए,
और ये 4 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसलिए आप ये 9 पर ही आप मत कंफ्यूज होके रखिएगा। क्लियर है? तो आपको बोला जा रहा है एक्स और वाई के कितने संभावित जोड़े हैं। अब देखिए 2 कंडीशन हो गया भैया। एक्स प्लस वाई के लिए एक बार हम 9 आदि मानकर चलें, सॉरी ये पूरे के लिए यदि 9 मानकर चलें, इसका अर्थ एक्स प्लस वाई के लिए हमको कितना लेना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा, तब ना 5 4 9 होगा। अब 5 आदि रखना होगा तो एक बार कितना जोड़ा संभव है, तो एक्स के लिए 0 रखिए तो वाई के लिए आपका 1 हो जाएगा, ये सॉरी 5 हो जाएगा। 1 तो वाई के लिए आपका क्या हो जाएगा, वाई के लिए आपका 4 हो जाएगा। 2 तो वाई के लिए 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि x के लिए 3 तो आप y के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x के लिए यदि आप 4 तो ये 1 हो जाएगा, और x के लिए यदि 0 तो ये 5 हो जाएगा। तो यानी यहां पर कुल कितने जोड़े हो गए 1 2 3 4 5 6 जोड़े हो गए। कंफ्यूज मत होइएगा। अब दूसरा यदि मैं कहूं 18 14 प्लस 4 प्लस 14 तब ना 18, इसका अर्थ है x प्लस वाई के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, x प्लस वाई के लिए 14। तो x का मान मैं क्या रख सकता हूं जरा देखिए, x का मान यदि 0 तो ये 13, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। अब ये 2 तो नहीं है, क्योंकि ये 2 तो ये 12, अब 12 थोड़ा रखा जाएगा, यहां पर एक अंक का रखना है, नहीं 3 11 नहीं, 4 और 9 10 4 14 नहीं, ये 5 और कितना 9, तो 9 5 14, यानी यहां पर 5 यहां पर 9। क्लियर? इसी प्रकार से 6 और कितना 8 6 14, 7 और कितना 7 14। तो चलिए यहां तक हुआ आपका, यानी क्रमशः ये रखा, फिर ये x पर रखे और ये y पर रखे, तो ये y पर और ये x पर तो जा सकता है पलट कर, यानी यहां पर x के लिए 5 y के लिए कितना 9 9 5 14 और 4 18। लेकिन मैं x के लिए क्या रख दूंगा, ये 5 रखे थे आप 9 रखे थे, नहीं अब की बार मैं 9 और 5 पलट के रखूंगा, तो ये हमारा 9 और 5 भी हो सकता है, ये मेरा 8 और 6 भी हो सकता है, और 7 और 7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक बार आप 7 और 7 ले लिए हैं। इसका अर्थ यहां पर कितना ग्रुप बना भैया, यहां पर बना 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप, तो कुल मिला के यहां पर 5 गो, यहां पर 1 2 3 4 5 6 6 5 11, यानी ऐसे 11 जोड़े संभव हैं। 6 का ऑप्शन डी में ठीक लगाएंगे। चलिए बढ़िए और 7वें नंबर सवाल को देखिए। चलिए 7 नंबर सवाल को देखें। देखिए सवाल कहता है कि यहां दी गई एक संख्या है जहां पर बीच में a और b है। क्लियर? कहता है यह 9 से विभक्त है। कहता है कि b एक विषम संख्या का एक अंक है, तो a के स्थान पर क्या क्या अंक हम रख सकते हैं, उनका योगफल बताइए। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम डिजिटल सम को निकालते हैं, तो डिजिटल सम निकालते हैं। 9 खत्म हो गया, अब फिर 5 4 9 खत्म हो गया, यहां पर 8 7 15 15 6 21 21 1 22 22 का क्या होगा 2 2 4। क्लियर? अब 4 जोड़ a जोड़ b, a जोड़ b, तो यहां पर a प्लस b का मान हम 5 भी हो सकता है मेरा। क्लियर है? a और b का मान 5 भी हो सकता है, दोनों का योग। अब 5 4 9 आदि होगा तो संख्या भी क्या हो जाएगा 9 से विभक्त होगा। दूसरा चीज a प्लस b मिलकर 14 भी हो सकता है, तो 14 4 18 होने पर वह क्या हो जाएगा 18 8 1 9, वह भी हमारा 9 से क्या होगा पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। अब इसके अलावा हमारा पॉसिबल नहीं है। अब हमको क्या कह रहा है, यदि मैं a प्लस b बराबर एक बार 5 लेकर चलूं, और कहता है 5 लेकर चलूं, b हमारा विषम अंक है। क्या है? विषम अंक है। हमारा पॉसिबल क्या क्या होगा हम पहले ये देख लें। और 5 ले सकते हैं, तो 5 जोड़ 0 क्या होगा 5 और 5 4 9 हो जाएगा। पिछला प्रश्न आप देख चुके हैं। इसी तरह 1 और 4 ले सकते हैं, इसी तरह 2 और 3 ले सकते हैं, इसी तरह आप जो है 3 और 2 ले सकते हैं, 4 और 1 ले सकते हैं, 0 और 5 ले सकते हैं। क्लियर है? यानी 6 आपका बन सकता है, लेकिन एक और शर्त रख दिया कि b जो है हमारा वह क्या हो विषम ही होना चाहिए। यदि विषम होना चाहिए तो ये भी 4 रखे हैं,
ऐसा होगा नहीं। यहां पर बी 2 रखे हो, ऐसा होगा नहीं। और हमारा तो पॉसिबल हो रहा है 1 2 3 और 4। यहां पर यदि ए प्लस बी को 5 माने तो यहां पर 4 हमारे संभव हैं, जहां पर ए के लिए 0 2 4 और 0 ही मान संभव है। ये 0 और 5 तो ये 0 और 5 दोबारा लिखा गया, यानी ये 3 ही हमारा संभव है। अब आइए, यदि मैं 14 लेकर चलूं, कितना लेकर चलूं? ए प्लस बी को यदि मैं 14 लेकर चलूं तो जरा देखिए, 14 लेकर चलूं तो आप एक चीज बताइए, यानी क्योंकि 14 4 18, अब यदि 18 है तो बी का विषम रखना है, याद रखिएगा। तो ए के लिए मैं क्या क्या रखूं? ए के लिए मैं रखूंगा खूब ज्यादा आप रख सकते हैं, कितना? 8 रखेंगे और या 6 रखेंगे। क्या है? 8 6 14। चूंकि आप इसको 9 रखेंगे तो फिर ये 5 रखना पड़ेगा। उसके बाद ये 7 ले सकते हैं, ये 7 ले सकते हैं। क्लियर? तो 8 6 14, 9 5 14, 7 7 14 और मेरा पॉसिबल है क्या? उसके बाद यदि मैं इसको 6 लूंगा तो ये 8 रख सकता हूं, इसको मैं 5 लूंगा तो ये मैं 9 रख सकता हूं। क्लियर है? यानी एक बार 8 6, एक बार 8 6, एक बार 6 8, एक बार 9 5, एक बार 5 9 और ये एक 7 7। लेकिन एक शर्त क्या है? शर्त ये है कि उसका बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? विषम। तो हमारा ये नहीं होगा। क्लियर? ये 9 5 हो सकता है, ये मेरा हो सकता है, ये भी नहीं होगा और ये मेरा हो सकता है। अब हमको बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि ए के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा? तो ए के लिए हम इसके आधार पर 9 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, फिर 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और 4 रख सकते हैं। योग निकालेंगे तो 9 7 16, 16 5 21, 2 23, 4 कितना? 27, अर्थात 7 के 27 में आप टिक लगाएंगे। चलिए बढ़िए 8 नंबर प्रश्न को देखिए। 8 नंबर सवाल है, कहता है एक दी गई संख्या है जो 97 डिजिट की है, इसमें 16 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? देखिए आप पीछे आप पढ़ चुके हैं, 97 डिजिट है, इसका अर्थ यहां से लेकर 9 तक में कितनी अंकों वाली संख्या? 1 अंकों वाली संख्या, यानी 9 अंक का प्रयोग हुआ। कितना अंक का प्रयोग हुआ? 9 अंक का। और इसके बाद अब 2 अंक वाली संख्या है। तो आप एक चीज बताइए, 97 कुल अंक है जिसमें 1 अंक वाली 9 संख्या है, तो 97 में जब 9 आप घटाएंगे, 97 घटाओ 9 तो हो जाएगा 88। इसके बाद 88 अंक जो है जिसमें 2 अंकों वाली संख्या का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ वह 2 से भागा देंगे, इधर पूरा 44 से भाग लग गया, इसका अर्थ यहां पर 44 संख्या है। तो 9 के बाद 44, देखिए 9 के बाद यदि 1 अंक रहता तो 9 1 10, तो 9 के बाद 44 संख्या, तो 9 जोड़ 44 कितना? 44 9 होता है 53। इसका अर्थ यहां 97 खत्म कीजिए, ये अंतिम 2 अंक है 53, उसके पहले क्या है? 52 है। और कहता है 16 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? तो 16 का विभाजन नियम क्या कहता है? आखिरी 4 स्थानों तक की बनी संख्या, यानी 52 53 में आप 16 से भागा दीजिए, शेष बचता कितना है? 16 तिया 48, 4 फिर 5, 16 दूनी 32, यानी यहाँ 3 1 और ये 3 16, 16 8 28 से, यानी आपका कितना हो गया? 5 और ये आपका हो गया 5, यानी आपका शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा। ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। चलिए 9वें नंबर सवाल का तरफ बढ़ते हैं। 517 स्टार 324 12 से विभक्त है, तो स्टार का स्थान पर जो है न्यूनतम स्टार का क्या मान होगा? देखिए 12 का विभाज्यता का नियम कहता है जो 3 से विभक्त, जो 4 से विभक्त, तो वह संख्या भी क्या है? 4 से विभक्त। तो मैं यहां देख रहा हूं आखिरी 2 स्थानों तक की बनी संख्या 4 से विभक्त है, तो 4 का अब कोई टेंशन है नहीं। क्लियर? यह संख्या यहां पर कुछ भी अंक रहेगा तो 4 से पूरा विभक्त ही होगा। लेकिन अब 3 की बात करूं तो विभाज्यता का नियम कहता है 3 का दिए गए संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त तो संख्या भी 3 से विभक्त। तो डिजिटल सम निकालेंगे, तेजी में करेंगे। 5 4 9, 7 2 9, 3 1 4,
अब 4 के बाद छोटा से छोटा अंक क्या जोड़ोगे, दुए न जोड़ोगे, तो 4 2 6 हो जाएगा, जो क्या होगा 3 से विभक्त। इसका अर्थ यहां पर 2 रखने के बाद वह 3 से विभक्त होगा, 4 से तो है ही, इसका अर्थ है वह 12 से विभक्त हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में टिक लगाइए, 9 का डी। आइए 10 नंबर सवाल को देखिए। चलिए 10 नंबर सवाल है, कहता है कि दी गई संख्या है जो 90 से पूरा पूरा विभक्त है, तो 4x प्लस 5y बराबर क्या होगा, 5y। चलिए निकालिए। देखिए 90 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 9 गुना 11 10, यानी जो संख्या 9 से विभक्त, जो संख्या 10 से विभक्त, वह संख्या किससे, 90 से विभक्त। अब जो संख्या 10 से विभक्त, क्योंकि देखिए 9 गुना 10 इसलिए लिखा चूंकि सहभाज्य का जोड़ा बन रहा है, एचसीएफ 1 हो रहा है। अब जो संख्या 9 से विभक्त, 10 से विभक्त, 90 से विभक्त, और जो संख्या 10 से विभक्त, इसका अर्थ उसका इकाई अंक निश्चित रूप से क्या होगा, 0 होगा। इसका अर्थ y बराबर मेरा क्या निकल गया, 0 निकल गया। अब y बराबर 0 हो गया। अब 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, दिए गए संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। अब यहां पर क्या रखें, जब देखिए 5 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, ये 9 खत्म, 6 3 9 खत्म। अब देखिए 8 4 12, 12 का हुआ 2 1 कितना 3, 3 में कितना जोड़ेंगे, यहां पर x का स्थान पर 6 रख दीजिए। अब 6 रखेंगे x का स्थान पर, तो 6 3 9 हुआ, 9 से विभक्त हो जाएगा। तो x का मान 6 रखने पर 4 गुना 6 जोड़ 5 गुना 0, तो 6 चौके 24 जोड़ 24 जोड़ 5 गुना 0 0 होता है, 24 जोड़ 0 24, यानी विकल्प 10 के विकल्प ए में टिक लगाएंगे, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। आइए 11 नंबर सवाल देखिए सवाल है 11 नंबर, उसी टाइप का है। कहता दी गई संख्या जो 72 से विभक्त है, और 72 से विभक्त है, तो इसको हम किस रूप में तोड़ेंगे, 8 गुना 9 के रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि जो संख्या 8 से विभक्त, जो संख्या 9 से विभक्त, वह संख्या 72 से विभक्त। क्लियर है? तो ये चीज आप समझ रहे हैं, पीछे आप पढ़ भी चुके हैं। अब देखिए 8 के लिए ये क्या रखें, ये भाग दे रहे हैं, यहां पर क्या रखें, यहां पर 52, 8 से विभक्त हो और वह 9 से विभक्त हो। अब देखिए 9 से विभक्त का पहले आप सोचें, तो डिजिटल सम निकालते हैं, तो डिजिटल सम निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 6 5 11, 11 11 6 17, 17 5 22, अब 22 5 27, हिस्सा खत्म, 27 9 27 खत्म। अब बचा 2, तो 2 यदि रखेंगे तो यहां पर यदि 7 रखें तब ना 7 2 9 होगा, 7 रखने पर 7 2 9 होता है, तब वह 9 से विभक्त होगा। अब क्या 7 रखने पर वह 8 से विभक्त है, तो 8 से देख लेते हैं, 8 9 72, 3 बचा, अब फिर 2 उतरा, तो 8 चौके 32। हाँ भैया 7 से रखने पर यह पूरा पूरा विभक्त हो जा रहा है, ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ वह 72 से विभक्त होगा। इसका अर्थ हुआ स्टार के स्थान पर क्या रखा जाएगा, 7। 11 का ऑप्शन सी में ठीक लगाइए। आइए 12 नंबर सवाल को देखिए। चलिए 12 नंबर सवाल है, कहता है एक 9 अंक की संख्या है ये, और कहता है कि यह 72 से विभक्त है, तो 72 का भी तो तुरंत आप पढ़े, 8 9 72, जो 8 से विभक्त, जो 9 से विभक्त, वह 72 से विभक्त। तो कहता है कि तो 6x + 7y का मान क्या होगा। तो हमको एक चीज बताइए, यहां पर सबसे पहले ये आप चेक कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसके पहला वाला प्रश्न में हम 9 का पहले चेक किए, वह आसान था, और यहां पर हम y का मान आसान तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर? क्योंकि हमको उसके लिए आखिरी 3 अंक तक देखना होगा। तो 78y में आप किससे भागा देंगे, आप भागा देंगे 8 से। अब 8 9 72, 8 9 72, बचा कितना 6। अब y का स्थान पर आप क्या क्या रख सकते हैं, अरे रख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके अलावा तो और कुछ रखा नहीं जा सकता है। यानी y के स्थान पर हम क्या रखें, तो 8 8 64 होता है, 8 8 64 होता है, तो 4 रखेगा तो 4 उतरेगा। क्लियर? तब वह पूरा पूरा विभक्त होगा। इसके अलावा और कोई उपाय बनता नहीं है, यानी y का स्थान पर हमको क्या रखना पड़ेगा, 4, यानी y का वैल्यू आपका 4 निकल गया। अब देखिए y का वैल्यू जब 4 निकल गया, तो 8 9 72, चूंकि 72 की बात हो रही है, 8 गुना 9 की बात हो रही है। अब 8 का विभाज्यता का नियम से यह पूरा पूरा फॉलो कर रहा है, और 9 का अब इनके अंकों का योग निकालते हैं। जरा देखिए, तो डिजिटल सम निकालिए, 6 3 9, 6 3 9 हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया,
और उतना टाइम वेस्ट मत कीजिए। 8 3 11, 11 7 18 कैंसिल हो गया। क्लियर। अब देखिए 8 4 12 और यहाँ पर कितना 12 6 18। क्लियर। तब 9 से विभक्त होगा, क्योंकि ये 8, ये आप 4 रखे हैं, 8 4 12 6 18, यानी x का मान हो गया 6, तो 6 6 के 36, जोड़ y का मान 4, तो 7 6 के 42। तो कहता है इसका अंडर रूट क्या होगा, सॉरी 7 चौके 28, सॉरी गलती हो गया 28। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, जोड़िए 8 6 14 के 4 वकीला कितना 1 3 2 5 1 6, तो रूट 64 का मान होता है 8, यानी आप ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे, 12 का ए सही उत्तर है। आइए अगला सवाल देखें। चलिए अगला सवाल है 13 नंबर। कहता है एक संख्या है जो 72 से विभक्त है। फिर मैं बता रहा हूं 72 से विभक्त है, इसका अर्थ वो 8 से विभक्त होना चाहिए और 9 से। अब देखिए 9 का विभाज्यता नियम यदि लगाने लगेंगे शुरू में, तो x और y दोनों के लिए मानना पड़ जाएगा आपको, और बारी बारी से मानना पड़ेगा। इसलिए आसान ये होगा कि सबसे पहले 8 का मान लें, चूंकि 449 ये x है, क्या रखेंगे 8 6 के 48, एक बचा, और यहां पर क्या रखें 6 आदि उतर जाता ना, तो 8 दूनी 16 से विभक्त हो जाता है, यानी x का मान 6 आप तुरंत रखें। क्लियर। अब यदि ये 6 रख गया, ये सोचिए x खत्म 6 है। अब 9 का विभाज्यता का नियम डिजिटल सम लगाइए, 5 4 9, 7 2 9, ये 9 कैंसिल, और ये 6 3 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल। क्लियर। तो बचा कितना 4 1 5, और यहां बचेगा 4। तो चलिए यहां पर x का मान रखते हैं, x का मान 6 है तो 6 5 30, घटाओ y का मान 4 है, 4 6 16, 30 घटाओ 16 14। किस ऑप्शन में 14 है, तो 14 ऑप्शन सी में है, तो 13 का सही उत्तर होगा सी, 14 में टिक लगाइए। आइए 14वें नंबर सवाल पर आइए। कहता है कि एक संख्या, कहता है यह 11 से विभक्त है, तो स्टार का स्थान पर क्या रखेंगे, तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखिए सम स्थानों पर के अंकों का योग और विषम स्थानों पर के अंकों का योगफल निकालिए। तो 4 3 7, 3 10 और 8 18, और ये हो गया 9, ये 9 6 15, 9 6 15 15, और जोड़ पता नहीं क्या है। क्लियर। अब इसका अंतर जो होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। क्लियर है। हम देखते हैं बड़ा आसान तरीके से बन गया। ये 18, यहां पर 3 रख दें तो 15 जोड़ 3 कितना होगा 18, 18 घटाओ 18, यानी तुरंत टिक लगाए ऑप्शन बी में, 14 का ऑप्शन बी 3 टिक लगाएंगे। आसान तरीके से हमने बना दिया। आइए 15वें नंबर सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल है 738 ए 6a 11 से विभक्त है, तो a का मान क्या होगा, तो भाई a का मान क्या होगा, देखिए सम स्थानों पर के अंकों का योग, तो हो गया 8 6 14 और 14 7 21, घटाओ, देखिए ऐसा नहीं कि इसमें इसको घटा डिफरेंस निकालेंगे, बड़ा में छोटा घटाएंगे। तो यहां पर देखिए 3 a जोड़ a, 3 जोड़ a जोड़ a, जरा गौर कीजिएगा। तो भाई हमको एक चीज बताइए, ए के स्थान पर जो भी रखेगा एक के दिशा में रखेगा, क्योंकि दोनों जगह ए लिखा है, तो हम क्या रखेंगे, ये 9 रख दे, ये भी 9, तो 9 9 18 3 कितना 21, 21 घटाओ 21 क्या हो जाएगा 0, जो कि विभाज्यता के नियम को 11 के विभाज्यता के नियम को पूरा करता है। तो हमारा जो है एक स्थान पर 9 रखने के बाद काम बन जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये एक स्थान पर 9 रखिए, अर्थात ऑप्शन बी में टिक लगाइए। चलिए 16 नंबर सवाल है। कहता है दी गई संख्या है और वह 99 से विभक्त है, तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा गया है। जब देखिए 99 का अर्थ हुआ कि वह 11 गुना 9 से विभक्त होनी चाहिए। अब 11 और 9 से यदि विभक्त होनी चाहिए तो 2 कंडीशन यहां पर होना चाहिए। क्या 2 कंडीशन, देखिए 9 का विभाज्यता का नियम कहता है दिए गए संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। तो चलिए अंकों का योग निकालते हैं। 8 7 15, 15 का 5 1 6 को लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर 6 6 12 2 1 3, 8 3 11 1 1 2, और 9 तो खत्म हो गया, यानी 2 जोड़ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, या तो 9 होना चाहिए या तो 18 होना चाहिए या 27। मैं 27 भी बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर 3 अंक हैं, तो वह 27 हो सकता है। क्लियर है। अब
दूसरा कंडीशन क्या है, 11 का रूल क्या कहता है, एक स्थान छोड़कर एक अंक लिखते, टिक लगा दीजिए, मेरे सम स्थानों पर के अंकों का योग एवं विषम स्थानों पर के अंकों का योग का अंतर 0, 11, 22, 33 इस तरह होना चाहिए। तो चलिए, तो 8, 7, 15, 6, 21, 21, 9, 30, 8, 38 में घटाएंगे क्या, देखिए ऊपर में एक अंक छोड़कर 0 जोड़ x जोड़ y जोड़ z, यानी x प्लस y प्लस z बराबर हमारा कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, डॉट डॉट डॉट। ये दो कंडीशन अब बना। अब देखिए दोनों जगह x प्लस वाई प्लस जेड है, यहां पर क्या रखें, तो देखिए यहां पर यदि मानिए कि 2 जोड़ और इन तीनों का योगफल 7 रखें तब न 9 होगा, मैं इसको इग्नोर कर दिया, 18 और 27 को इग्नोर कर दिया, मैं 9 मानकर चलता हूं, तो 7 2 9, तब यह 9 से विभक्त हो जाएगा। लेकिन क्या x प्लस वाई प्लस जेड का मान 7 रखने पर 11 से विभक्त होता है, यह भी तो चेक करना है, क्योंकि हमें 99 से चेक करना है। तो यहां से यदि मैं 7 रखता हूं तो 31 घटाओ 7, 38 घटाओ 7, 31 हो जाता है, जबकि हमारा 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए। तो 7 हम नहीं रखेंगे, यानी 9 से काम नहीं बना। अब यदि 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का योग 18 हो, 18 होने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड 16 रखना होगा, तब 16 2 18 होगा, तो वह 9 से विभक्त होगा। तो यहां पर यदि 16 रखें, 38 घटाओ 16 कितना हो जाएगा, 38 घटाओ 16 22 होगा, और 22 होने के बाद जो है वह 11 से विभक्त हो जाएगा। इसका अर्थ वह 9 से विभक्त होगा, 11 से होगा, तो इसका अर्थ 99 से भी होगा। तो हमारा काम बन गया। इसका अर्थ यह कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, वह 16 होगा। आप 16 में उत्तर लगाएंगे। लेकिन यहां पर यदि पूछ देता x का मान क्या है, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसा हम जवाब देते हैं। चलिए 17वें नंबर सवाल को देखिए। कहता है 6 अंक संख्या है जो 44 से विभक्त है, तो x प्लस वाई का मान आपको पूछा है, x प्लस वाई का मान निकालिए। देखिए 44 का अर्थ वह 11 से विभक्त हो और 4 से विभक्त हो, तब वह 44 से होगा। तो आप एक चीज बताइए, 11 के लिए एक स्थान छोड़कर एक अंक में हम टिक लगाइए, तो x प्लस वाई जोड़ कितना 1, यानी 1 जोड़ x प्लस वाई, और इधर जो हो गया 5 6 और 2 8, मैंने इसका अंतर 0 हो, 11 हो या 22 हो, 22 तो होगा नहीं। क्लियर है। अब या तो इसका अंतर 0 हो, तो हम एक चीज बताइए, 0 लाने के लिए x प्लस वाई 7 रखना होगा, 7 रखना होगा, तब ना 7 1 8 घटा 8 0 हो जाएगा। आपको यहां जवाब देना है x प्लस वाई क्या होगा, तो 7 होगा, आप सीधा ये टिक लगाएंगे। यदि आपको स्पेशल पूछा जाता x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, इस तरह का सवाल आप पीछे भी बना चुके हैं, तो आप उस तरह जवाब देते। यहां पर 17 के बी में आप टिक लगाएंगे। बढ़िए 18वें नंबर सवाल को। 18वां नंबर सवाल है, कहता है दी गई एक संख्या है जो 88 से विभक्त है। देखिए 88 से विभक्त है, इसका अर्थ हुआ वह 11 और 8 दोनों से विभक्त होना चाहिए। क्लियर। 11 8 88 शाबाश का जोड़ा। तो आपको 4x प्लस 3y का मान पूछा है। तो चलिए सबसे पहले तो यहां आप निकाल लीजिए, आसान हो जाएगा। 4y और 2 8 से भागा देंगे, तो यहां पर मैं क्या रखूं, तो आसान तरीका मैं बता देता हूं। ये 2 अंक तक जो भी हो, आप एक चीज बताइए उसके बाद क्या होगा। देखिए 8 का पहाड़ा पढ़िए और उसका आखिरी अंक 2 आ जाए, तो 8 8 का 8 8 2 16 8 24 8 चौके 32, 8 चौके या तो 4 बार में 32, यानी y का स्थान पर 3, या 8 9 72, y का स्थान पर क्या 7। तो यदि मैं y का स्थान पर 3 रखता हूं, y का स्थान पर 3 रखता हूं, जरा देखिए, तो 8 5 40, 3 उतरा, 8 चौके 32, यानी y का वैल्यू 3 हो सकता है। और 7 भी रखूंगा तो 8 5 40, 7 उतरेगा, 8 9 72, यानी y का वैल्यू 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो बढ़िया आगे। अब देखिए y का वैल्यू या तो 3 है या तो 7 है। क्लियर है।
अब 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 11 का विभाज्यता का नियम एक स्थान छोड़कर एक अंक में हम टिक लगाते हैं। ये टिक लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है तो जोड़ते हैं। तो 7 दूनी 9 जोड़ x जोड़ y, 9 जोड़ x जोड़ y। क्लियर? घटाओ कितना? 0 4 4 8 2 कितना? 10 बराबर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। जरा गौर कीजिएगा, यदि y का मान मैं 3 रख दूं, y का मान क्या रखूं? 3 रखूं, एक बार मैं 3 रखूं 3, तो x का स्थान 9 रखना पड़ेगा। तो 9 9 18 3 21 घटाओ 10 11, तब वह 11 से क्या होगा? विभक्त होगा। यानी y का यदि मान 3 रखता हूं, y का मान 3 रखता हूं, तो x का मान हमको 9 रखना पड़ेगा। क्लियर? पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन पर आते हैं। y का मान यदि 7 रखें तो यहां पर क्या रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा। 7 5 12 9 21 घटाओ 10, तब 11 होगा। इसका अर्थ है x का मान यदि मैं 5 रखूंगा तो यह 7 रहेंगे। तो आइए चलिए पहले हम ये बना लें, x का मान 9 रखें तो 9 चौके 36, अब 3 तिया 9, ये 3 तिया 9, 36 9 45। इसके आधार पर इसका मान 45 आता है, और इसके आधार पर क्या आएगा? 5 चौके 20, 7 21 41 आता है। तो हम विकल्प में देखते हैं कि हमारा 45 है, 41 नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन डी में 45 में टिक लगाते हैं। आइए चलें 19वें नंबर सवाल को देखें। कहता है दी गई संख्या 99 से विभक्त है, तो ये क्या रखना पड़ेगा? x का स्थान पर क्या मान रखें? तो आप जरा देख लीजिए यहां पर कि 84 39 x और 53 है, 99 से विभक्त। इसका अर्थ हुआ 11 और 9 दोनों से विभक्त होना चाहिए। पहले 9 के विभक्तता के नियम को फॉलो कराते हैं। ये 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, बचा 8 3 11 3 14, 14 का 4 1 5। तो यहां पर हम 4 ही रखेंगे, इसके अलावा और कोई विकल्प है नहीं। हम ऑप्शन बी में टिक लगाएंगे। 19 का सही उत्तर होगा 4। आइए 20 नंबर सवाल को देखें। कहता है यह संख्या 18 से विभक्त है। 18 का अर्थ है वह 9 और 2 से विभक्त है। 9 दूनी 18 से विभक्त है। तो कहता है कि ए और बी की कितनी जोड़ी संभव है? इस तरह का सवाल पीछे भी बनाया है और यहां भी बना लीजिए। हमको एक चीज बताइए, सबसे पहले 2 के बारे में सोचिए। इसका अर्थ हुआ इकाई का स्थान क्या होना चाहिए? बी सम होना चाहिए। क्लियर? बी क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। 9 का डिजिटल सम निकालें तो डिजिटल सम जब निकालते हैं 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, तो बचा 8 7 15 6 21, 21 2 1 3 हुआ। 3 जोड़ a प्लस बी बराबर हमरा क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए या 18 होना चाहिए। अब देखिए, यदि मैं ये 9 योग मान लू तीनों का, इसका अर्थ a प्लस बी का योग कितना होगा? 6 होगा। अब a प्लस बी का योग यदि मैं 6 मान लू तो क्या क्या पॉसिबल है, संभव क्या है? तो एक का स्थान पर 0 तो ये 6, ये 1 तो ये 5, ये 2 तो ये 4, ये 3 तो ये 3। फिर आप कहेंगे ये 4 तो ये 2, उसके बाद ये 2 तो ये 4, उसके बाद आप कहेंगे ये 1 तो ये 5, ये 6 तो ये 0। यानी इतने मान संभव है। क्लियर है? अब 18 की बात करें तो 18 एक चीज बताइए, 18 के लिए a प्लस बी कितना होना चाहिए? 18 के लिए a प्लस बी 15 होना चाहिए, 15 होना चाहिए। और जब 15 होगा तो हमको एक चीज बताइए कि ये a b के स्थान पर क्या क्या हो सकता है? 0 2 4 6 8। तो हमको एक चीज बताइए, यहां पर कतनो रख दीजिएगा? अरे 9 रखिएगा, उससे ज्यादा तो रख नहीं सकते। 9 जोड़ 0 9, 15 पुराना है। 9 2 11, 9 4 13, ये 9 6 15 हो रहा है। ये 7 भी रख सकते हैं, यानी 8 7 15। यानी यहां से 2 जोड़े संभव। और यहां पर देखिए, क्योंकि सम रखना है हमको, तो ये मेरा नहीं होगा। क्लियर? ये नहीं होगा, उसके बाद ये नहीं होगा। तो यहां से मेरा 1 2 3 4 5,
और यहां से 2 जोड़ा, कुल मिलाकर 6 जोड़े संभव है। सवाल है कि इस नंबर 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या लिखी बनाई गई है। 347 347 6 अंकों की एक संख्या है। तो परिणामी संख्या जो ये है वह किसके द्वारा विभक्त होगी? तो आप पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए 7 गुना 11 गुना 13 बराबर 1001 होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 1001 में जब 347 से गुना किया गया होगा, 1001 में जब 347 से गुना किया होगा तो 347 हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये संख्या 1001 से विभक्त है, और ये संख्या यदि 1001 से विभक्त है तो 7 से विभक्त है, 11 से भी है और 13 से विभक्त है। तो आइए विकल्प को देखें। कहता है ओनली 7, नहीं भैया 11 से भी होगा, ओनली 7 काहे बोलते हैं। बी में ओनली 11, नहीं भैया। सी में ओनली 13, नहीं। तो हम ऑप्शन डी में लगाएंगे, वह 1001 से पूर्णतया विभक्त है। आइए 22 नंबर सवाल देखें। चलिए 22 नंबर सवाल है, कहता है 6 अंकों वाली संख्या है, यदि यह 11 13 और 7 से विभक्त है तो y प्लस जेड भागा x का मान क्या होगा? देखिए भाई साहब, यदि यह 7 11 और 13 से विभक्त है, इसका अर्थ वह 7 गुना 11 गुना 13 बराबर 1001 से विभक्त है। पिछला क्वेश्चन अभी तुरंत देखे थे आप। अब 1001 से यदि वह विभक्त है तो आप जानते हैं 1001 में कोई 3 अंकों की संख्या 1 2 3 से यदि गुणा कर देंगे तो 1 2 3 ही लाएगा। यदि 1001 में ABC से गुना करें तो वह ABC ही लाएगा। पीछे आप पढ़ भी चुके हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर 6 अंकों की संख्या जिसमें 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति निश्चित होगी, क्योंकि वह 7 11 13 से विभक्त है, अर्थात वह 1001 से विभक्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर x का स्थान पर 4, y का स्थान पर 7 और z का स्थान पर क्या आएगा? 9 आएगा। तो आपको पूछा गया y प्लस जेड होगा 9 जोड़ 7 बटा 4, यानी 9 7 16 बटा 4 कितना होगा? 4, यानी 16 बटा 4। ऑप्शन बी में आप ठीक लगाइए। आइए 23 नंबर सवाल को देखिए। 23 नंबर सवाल है, कहता है 72 करके 999 पद है, यानी 999 अंक है, डिजिट है। तो कहता है 101 से विभाजित करने पर भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो भाई साहब एक चीज बताइए, आप पढ़ चुके हैं कि 101 से यदि कोई 2 अंकों की संख्या गुनी की जाए, यानी 23 गुना किया जाए, तो परिणाम 23 आता है। यदि 101 में 45 से गुना करें तो परिणाम 45 आता है। इसका अर्थ है कि ये 72 तक 101 से पूरा व्यर्थ होगा। कहेंगे क्यों? 101 गुना यदि 72 करें तो 72 आएगा। इसका अर्थ 72 101 से विभक्त होगा। तो ये 72 101 से विभक्त, फिर 72 100 विभक्त, फिर 72 101 से विभक्त, अर्थात 4 का ग्रुप क्या होगा? 101 से विभक्त होता चला जाएगा। तो भाई बचेगा कितना लास्ट में? तो देखिए 999 पद है, अब उसमें 4 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है? तो ये 99 में ही 4 से भाग दीजिए, विभाज्यता का नियम तो आप पढ़ चुके हैं। तो 4 से भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 3। इसका अर्थ ये हुआ कि आखिरी 3 स्थान तक जो है 72 लिखते जाए, उसके बाद भी जब लिखेंगे तो 72 ना लिखकर 3 गो अंक लिखना है। कितना अंक लिखना है भाई साहब? 3 गो। चूंकि 996 पद तक को 101 विभक्त करेगा, फिर 3 गो पद लिखना है, तो 72 लिखे, फिर एगो 7 लिखे, 3 गो पद लिखना है। अब 727 में जब 101 से भाग देंगे तो 7 बार में 707, शेषफल कितना बचेगा? 20, यानी विकल्प बी में आप ठीक लगाएंगे। 23 का सही उत्तर ऑप्शन बी। आइए 24 नंबर सवाल है, कहता है सम अभाज्य एवं 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग कितना होगा? देखिए सम अभाज्य के गो है, वो है 2, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 11। तो 11 2 13 में आप ठीक लगाइए। आइए 25 नंबर सवाल को देखें। कहता छोटी विषम अभाज्य, तो छोटी विषम अभाज्य 3 होती है, और 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? वह 11 होती है। कहता योग क्या होगा? तो 11 3 आप 14 में टिक लगाइए।
तो चलिए, ये महत्वपूर्ण सवाल जो आपका विभाज्यता के नियम से संबंधित था। अगला टॉपिक आपका रिमाइंडर थ्योरम होगा, शेषफल प्रमेय। बेहतर टॉपिक है, मजेदार सवाल आपके बीच में आएंगे, तो आप उससे भी जरूर जुड़ेंगे। तो आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।